अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल्स बाय अदील। तो आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ यूएन। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज इस वीडियो में आप वो इल्म जानेंगे, वो नॉलेज गेन करेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो पीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या सीएसएस के जो इम्तिहान देने के लिए हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मुकाबला के पेपर्स होते हैं या मुख्तलिफ एग्जामिनेशन में ये सवाल बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक पे मैंने आज वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हो सके तो बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो टॉपिक हमारा है यूएन के जो ऑर्गन्स हैं। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बाद में पता लगते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो जो ऑर्गन्स हैं मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, तो आपने नोट करने हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, थर्ड, फोर्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल, ओके, फिफ्थ है जी सेक्रेटेरिएट, ओके, और जो सिक्स्थ है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये 6 मैंने आपको ऑर्गन बताए हैं। मैं आपकी जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इनकी तफसील क्या है। ओके, तो पहले बात करते हैं हम जनरल असम्बली के बारे में। देखिए, जनरल असम्बली के बारे में बात यह है कि इसमें एक पॉइंट है कि मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ डेलिब्रेटिव का क्या मतलब है? डेलिब्रेटिव का मतलब है डिसाइड केयरफुली, यानी किसी भी चीज़ को अच्छे और केयरफुल अंदाज में सॉल्व करना। ठीक है, इस चीज़ का सबसे बड़ा पर्पज़ है इस ऑर्गन का। ठीक है, यूएन के अंदर और यहाँ जितने भी मेंबर्स होते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन एक ही होती है और वो एक वोट के साथ ही हैसियत रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेट्स सपोज फर्ज कर लें कि कोई पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है तो उसको डिसीजन मेकिंग में लाया जाएगा लाजमी, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ लाया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती है। ठीक है, तो ये तो था नंबर 1 जनरल असेंबली। नंबर 2 पे आ जाएं तो बात करते हैं व्हाट इज़ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब मैंने सिर्फ आपको इनके फंक्शन बताने हैं, इनके किरदार बताने हैं यूएन के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी काउंसिल का क्या फ़र्ज़ है। इसका जी ये है कि इसमें सिर्फ एक बात बहुत अहमियत की हामिल है कि इसका ये फ़र्ज़ होता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ठीक है, अब इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 15 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, और हर किसी का अपना एक वोट होता है, जिस तरह मैं इनके प्रीवियस ऑर्गन के बारे में बात कर चुका हूँ, जनरल असेंबली के बारे में। तो इसमें ये चीज़ें कि इसमें 2 वेज हैं, यानी इसमें मेंबर्स को डिवाइड किया जाता है 2 तरीकों के अंदर। किस तरह? 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, अब इनके क्या क्या ज़ाती इख्तियारात हैं वो भी आपको बताता हूँ। मगर ये जो 2 साल के लिए होते हैं ना, ठीक है, ये जो नॉन परमानेंट हो गए, ये बात याद रखिएगा, जो नॉन परमानेंट के 10 मेंबर्स हैं इनकी मुद्दत जो होती है वो 2 ईयर्स के लिए होती है। ठीक है, अच्छा, तो जो अब यहाँ पे एक और मैं आपको एक इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जो प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल होता है वो हर महीने चेंज होता है इस ऑर्गन के अंदर, यानी सिक्योरिटी काउंसिल में। इसमें जो परमानेंट मेम्बरान होते हैं वो कौन कौन से हैं जी? अभी मैं आपको उन ममालिक के नाम बताता हूँ, जिस तरह के चाइना, फ्रांस, रशियन, यूके, यूएस, इसमें ये शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे वीटो पावर का भी इनके जिक्र आता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में वीटो पावर का कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आपने देखना है। तो अब बात करते हैं बेसिकली वीटो पावर है क्या, व्हाट इज द वीटो पावर। सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कोई भी डिसीजन आती है तो इन 5 ममालिक में से अगर वो एक को भी पसंद ना आए ना तो वो उसको कैंसिल करने की इनके हैसियत रखते हैं। दे आर एबल टू डिनाउंस दैट डिसीजंस। ओके, और इसको हम वीटो पावर बोलते हैं। दूसरे लफ्जों में कि मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द यूएन इज आल्सो कॉल्ड वीटो पावर। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने
अब मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक पॉइंट है कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मसला हो गया, अब पाकिस्तान वो खुद रिजॉल्व नहीं कर सकता, अब वो जाएगा यूएन के अंदर, कुछ के मामला ऐसे होते हैं। तो अगर पाकिस्तान यूएन में जाएगा तो वहां पे वो अपना एज अ वोट नहीं देगा, वो सिर्फ अपना मसला बताएगा, ठीक है। फैसला करना उन यानी नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबरान के हाथ में होता है, ठीक है, उस वक्त। तो मिसाल के तौर पे अगर इनका कोई मसला हुआ तो ये इनके मसला लेके गए हैं, तो वहां जाके वो सिर्फ जो यूएन के मेंबरान है वो आपका फैसला देंगे, ठीक है, ये वोट नहीं दे सकते। तो सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर के जो नॉन के परमानेंट है और परमानेंट है, मैं उसका ज़ाती फर्ज बता रहा हूँ, ड्यूटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नंबर 3 पे आ जाए। नंबर 3 है जी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC, ठीक है, ये एब्रीवेशन है, शॉर्ट। तो दिस बॉडी वॉज इस्टेब्लिश इन 1946, ठीक है। ये इकोनॉमिकली इनके हिसाब से, सोशली, ठीक है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो होते हैं ये इन पर डिस्कस करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के जो कमीशन होते हैं इस कैटेगरी में, इस ऑर्गन में, इन कमीशंस को फंक्शनल कमीशन का नाम दिया जाता है, जो कि 5 किस्म के हैं। कौन कौन से हैं अभी आपको बताता हूं। अब यहाँ पे किन किन मतलब एस्पेक्ट्स पे बात होती है, जिस तरह के ह्यूमन राइट्स हो गए, वुमेन के राइट्स हो गए, तो इन सब पे बात होती है और अच्छे तरीके से काम किया जाता है। टोटल इसके मेंबर्स हैं 51, नोट कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इसकी फंक्शनल कमीशंस हैं, कौन कितने हैं और इनके वो कौन से हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। नंबर 1 नोट कर लें, या आपके ज़ाती इल्म के लिए, कि इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, ECA, नंबर 1। नंबर 2 इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ECE। नंबर 3 इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, ठीक है, कैरिबियन, सॉरी, ECLAC, ठीक है। और 4th है जी इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ESCAP। एंड 5th है जी इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, ESCWA। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं, ट्रस्टशिप काउंसिल है। अब ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। तो जब यूएन बनी थी तो ये ऑर्गन बनाया गया था। अब ये इनके, मैं आपको बताऊं कि अब जो कंसिस्ट नहीं करता, ये अभी जो प्रेसिडेंट है या ये इनके ये उस पर कंसिस्ट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि उस वक्त 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थे जिनके पास अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, तो उसका काम इस पे निगरानी करना और इनके उस पर नज़रसानी करना कि उन जो टेरिटरीज का है वो काम खराब ना हो, ठीक है। 1994 में इसका मकसद पूरा हो गया था और जो 11 टेरिटरीज थी उन्होंने खुद इनके अपने आप को फिर सस्टेन किया और फिर ये 1 नवंबर 1994 के अंदर इस काउंसिल ने अपना जो ऑपरेशन था वो बंद कर दिया था। अब नंबर 5 पे आ जाएं, तो ये पॉइंट आपको जो मैंने पीछे बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो आपने सिर्फ बने रहना है, आपको नॉलेज मिलता रहेगा, आपने गेन करना है सिर्फ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 5 है जी सेक्रेटेरिएट। ये सेक्रेटरी जनरल होते हैं बेसिकली, और लाखों की तादाद में स्टाफ इसमें काम करता है। अब जनरल असेंबली जो होती है ना, वो 5 सालों के लिए के सेक्रेटरी जनरल को मुंतखब करते हैं, ठीक है। अब सेक्रेटेरिएट का आपको पता लग गया कि इसके अंदर क्या किरदार है, क्या काम है, क्या नहीं है, ठीक है। नंबर 6 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब इसका जो काम है वो बड़ा ही डिफरेंट है, यानी बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी एक हैसियत रखता है कि अभी मैं आपको बताऊं कि जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं उनके मुताबिक इनके फैसले करती है, ठीक है। और कौन कौन सी स्टेट्स में ये वेरी करता है, इनके डिफरेंट स्टेट्स के अंदर करती है। जिस तरह के कुलभूषण यादव का इनके 2019 के अंदर केस बना था, तो वो ऐसा केस नहीं था कि पाकिस्तान खुद उसको इनके वो करे या कोई ऐसी स्टेट, तो ये फैसला यूएन का होता है। तो कुछ ये ऑर्गन्स इसीलिए बनाए गए कि मुख्तलिफ इनके जगहों पे उनको मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें थी। बाकी इसके जो जजेस होते हैं इसके अंदर वो 15 होते हैं, 15 जजेस, ठीक है। और ये जो है वो इलेक्टेड होता है बाय जनरल असेंबली और सेक्रेटरी जनरल से ये इलेक्टेड होता है फॉर द 9 ईयर्स, ठीक है, 9 साल के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि द सीट ऑफ काउंसिल इज एट पीस प्लेस इन नेदरलैंड, ठीक है।
और इसके अंदर जो ऑफिशियली लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी है, इंग्लिश है और फ्रेंच है। तो दोस्तों अब तक इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं अभी आपको बताऊंगा कि वीटो पावर की कौन कौन सी इनके इसके अंदर फीचर्स हैं, वो कौन कौन से मैंने आपको बता तो दिया है कि 5 ममालिक के पास होती है, उनके पास ज़्यादा इख्तियार होता है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। उस वक्त मुझे इजाज़त। ओके, टेक केयर।